स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से बताया गया था कि क्लास प्रॉपर वे में चलेगी। कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण जो हमारी 2 क्लासेस नहीं चल पाई हैं, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। और जो है कि क्लास अब कंटिन्यू चलेगी और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि क्लास को ब्रेक ना किया जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लमें आ जाती हैं जिसकी वजह से क्लास को रोकना पड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग अल्फ़ाबेट से संबंधित A to Z पे हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने प्रॉपर वे में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के साथ साथ हम लोगों ने विपरीत को जैसे पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और सीरीज जैसे उसी पे आधारित चैप्टर थे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप लोगों का जैसा डिमांड आएगा वैसे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, उम्मीद है हमें कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो है नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब हम अल्फ़ाबेट या कोडिंग जैसे चैप्टरों पे हम आएंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल हमारे पास जो डिमांड आया है वह डिमांड है ब्लड रिलेशन का, तो हम आज बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन पे। उसके साथ साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए या फिर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और जो भी क्लासेस हमारी चलेंगी उसको जो है आप प्रॉपर वे में कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि अगर आपने गैप किया तो फिर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएंगी। कोई भी क्लास हो, अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है तो उस स्टार्टिंग का पहला दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि अगर पहले दिन आप नहीं पढ़ पाएँ तो बच्चा ना तो पढ़ पाएगा, टीचर ना तो उसको समझा पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन पे। कुछ आपको 4 से 5 टॉपिक आपको हम बताएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी 2-3 टॉपिक ऐसा है जो आपको अच्छे से जो आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आइए हम 4-5 टॉपिकों के लिए चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उस टॉपिक को चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो आया कैसे। जैसे हम बात करते हैं ब्लड की। जब हमारा जन्म हुआ तो जैसे हम जन्म लिए तो हमारा जेंडर निर्धारित हुआ कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। तो पहला आपका आता है जेंडर, पहला आपका आता है जेंडर। तो आप देखिएगा जेंडर, तो जेंडर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, होते तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन मैं उस जेंडर की बात करूंगा जिस जेंडर से संख्या को बढ़ाया जाता है, न कि वहीं तक खत्म किया जाता है। हम ब्लड रिलेशन में बात करेंगे मेल और फीमेल। जैसे हमारा जन्म हुआ तो लोग हमें पुकारने लगे कि ये मेरा क्या है? बेटा है। ये मेरा क्या है? नाती है। ये मेरा क्या है? पोता है। ये क्या है? भाई है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां से रिलेशन बनना चालू हो गया। तो रिलेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मैटरनल और एक होता है आपका पैटर्नल। रिलेशन, रिश्ते हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मैटरनल और एक होता है आपका पैटर्नल। जैसे कि M है तो माता से और P है तो पिता से। आपका जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। जैसे आपने देखा कि रिलेशन में है पैटर्नल और मैटरनल, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपका क्लियर हुआ जेंडर, फिर क्लियर हुआ आपका रिलेशन, उसी तरीके से आपका तीसरा पॉइंट आता है जनरेशन। जब हम बात करेंगे जेनरेशन की तो होता है आपका क्या? पीढ़ी। पीढ़ियाँ भी हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम इसमें आपको 5 प्रकार की दिखाएंगे। और
अगर यह पॉइंट आपको समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। जैसे हमारे साथ आप बने रहिए और देखते जाइए कैसे हम जनरेशन को क्लियर करते हैं। तो जनरेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ से होगा आपका मेल और यहाँ पे होगा एक फीमेल, ठीक है। तो आप देखिएगा कि एक तरफ हमने लिखा मेल और एक तरफ हमने लिखा फीमेल। हम यहाँ पे सबसे पहले अपने को लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं तो मेल की तरफ बढ़ेंगे तो देखिएगा इसमें वही लोग शामिल होंगे जो हमसे बड़े भी होते हैं रिश्ते में, हमसे छोटे भी होते हैं। हमेशा के लिए बड़े, हमेशा के लिए छोटे नहीं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं भाई, भाई हमारे बड़े भी होते हैं, भाई हमारे छोटे होते हैं। हमेशा के लिए भाई बड़ा नहीं होता है, हमेशा के लिए भाई छोटा नहीं होता है। भाई हमारे जो होते हैं बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सब क्या है? भाई है। फिर हम बात करते हैं साला। फिर हम बात करते हैं पति। हम बात करते हैं पति। फिर आइए इधर देखते हैं, जैसे आपने लिखा भाई वैसे आ जाएगी यहाँ पे बहन। अब देखिएगा चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी, क्या हो जाएगा? बहन। वहां पे हमने लिखा साला तो यहां पे क्या हो जाएगी? साली। बहन की शादी होगी तो बहन के हस्बैंड की जो बहन होगी वो क्या लगेगी? ननद। भाई की जो वाइफ होगी वो क्या लगेगी? भाभी। जैसे यहाँ पे ननद हुआ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं नन दोई। भाई से आपने यहाँ पे आपने भाई से किया भाभी, तो बहन से भी क्या करेंगे आप? बह नोई। आप देखिएगा कि इसमें अगर एक दो पॉइंट छूटता भी है तो मैं समझा दूंगा, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। और आप देखिएगा जब हम यहाँ पे अपवन पे जाते हैं, अपवन में क्या होगा? यहाँ पे होगा पिता, यहाँ पे होगा चाचा, यहाँ पे होगा मामा, यहाँ पे होगा मौसा, फिर होगा हमारा फूफा, फिर होगा एक ससुर। अब आप देखिएगा फीमेल की तरफ जब आएंगे तो माता, फिर आप आएंगे चाची, फिर मामी, फिर आएंगे आप मौसी, फिर सास, और एक आ जाएंगी आपकी बुआ। इसको मैं यहां पे देखिए लिख दे रहा हूं, बुआ। फिर जब आप अप टू में चलेंगे तो अप टू में आपका यहां पे हो जाएगा मेल में दादा, यहां पे हो जाएगा नाना। जब आप फीमेल में चलेंगे तो दादी, फिर यहां हो जाएंगी नानी। अब हम देखिए, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो डाउन वन में जाएंगे तो डाउन वन में आपका हो जाएगा पुत्र, भतीजा, भांजा, फिर आपका क्या हो जाएगा? दामाद। यहां पे जब आप देखेंगे फीमेल में तो पुत्री, फिर हो जाएगी आपकी भतीजी, फिर हो जाएगी भांजी, फिर आपका क्या हो जाएगा? पुत्र वधू। अब हम बात करेंगे डाउन टू की। जब डाउन टू की बात करेंगे तो पुत्र का पुत्र जो होता है वो पोता होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? पौत्र बोलते हैं।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाती। यहाँ पे देखेंगे जब पुत्र का पुत्री होगी तो उसको बोलते हैं पोती, या फिर ब्रैकेट में इसको क्या कहेंगे हम, पौत्री। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नतनी। अब मेरी बात को समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है उसी तरीके से आपको करना है। जैसे माँ की बहन क्या लगती है, मौसी। इस तरीके से जब रिश्तों को आप देखेंगे तो शायद कहना आसान होगा, लेकिन आपको जब डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से चलेंगे, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वह व्यक्ति किस जनरेशन में आएगा उसको हम वहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। पिता की हम बात करते हैं या चाचा की, मामा की, मौसा की, फूफा की, ससुर की, तो ये लोग हमसे हमेशा एक स्टेप ऊपर रहेंगे। भाई पिताजी को हम कहाँ रखते हैं, अपने पलकों पे रखते हैं, मतलब सर पे रखते हैं। और जब उनके पिताजी आएंगे तो पिताजी भी पिताजी को सर पे रखेंगे, तो वो 2 स्टेप ऊपर चला गया। उसी तरीके से हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे, कदमों में रखेंगे, और हमारा बच्चा अपने बच्चों को कहाँ रखेगा, कदमों में रखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए कि जब इसको देखेंगे आप तो 3 स्टेप, और इससे कंपेयर करेंगे 3 स्टेप। दिख रहा है 5 स्टेप का, लेकिन जनरेशन हमारा होता है 3। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर है तभी ये हम आगे कर सकते हैं, नहीं तो समस्याएं हमारे सामने हमेशा बनी रहेंगी। जब भी आप देखिएगा डायग्राम हम बताएंगे, टोटल इसी का यूज हम करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग ब्लड रिलेशन को पहले से पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। यदि आपको थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती है तो उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको 100% एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो पढ़े हैं वो बस क्वेश्चन को देखिएगा, हिट कीजिएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो अपना बेसिक से लेके अपना करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट देखिएगा, सारी चीजें मैं कॉन्सेप्ट में ही इंक्लूड कर दूंगा। अभी मैंने 3 पॉइंट आपको बताया। जेंडर 2 प्रकार के, मेल और फीमेल। जब मेल होगा तो उसको प्लस से चार्ज करेंगे, फीमेल होगा तो माइनस से। रिलेशन 2 प्रकार के, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। जब मैटरनल की बात होगी तो वो माता से है, जब पैटर्नल की बात होगी तो वो पिता से। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट का, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा उम्मीद है कि आपको 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। जब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो आप देखिएगा, यदि कहीं आपको क्वेश्चन में पति पत्नी मिल गए, आप उनको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यदि बॉक्स में पैक आप नहीं करेंगे तो ये आपस में तलाक ले लेते हैं, तो उस समय समस्या गंभीर हो जाती है, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, जब भी पति पत्नी की बात की जाएगी आप हमेशा उसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। नहीं आपको इस तरीके को दिखने का मिल गया और आपको लग गया भाई बहन है, तो उसको आप यहाँ से कामा से ही प्रेजेंट कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, प्लस प्लस, यानी भाई भाई हो गए। फिर आप क्या करेंगे, माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हो गई, बहनें हो गई। आइए हम छठे पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है जो जिसको, इसका मतलब होता है सेकेंड पर्सन। फिर कहता है और, तथा, लेकिन, परंतु, कुछ भी कह देगा, इन दोनों को छोड़ के कुछ भी कह देगा
तो किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। वो किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। एक और बात मैं बच्चों आप जान लीजिए कि जो हमारा 7वां पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन का सब कुछ भूलने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन इस शब्द को 7वें पॉइंट को कभी सपने में भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं जो यहाँ से गलतियां करते हैं। 7वां पॉइंट हमारा है से चलकर का के की तक जाते हैं। वहीं पे मैं एक और चीज आपको नोट करा देता हूं अपने लैंग्वेज में कि जो चलकर जाता है वही रिश्ता बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग समझ लेते हैं कि से चलकर का के की तक जाते हैं, जो चलकर जाएगा वही रिश्ता बताएगा। कहने का सेंस यह है कि यदि आप लोग अगर पार्टी के लिए हमें बुलाते हैं और हम अपने यहाँ से आपके पास जाएंगे तो आप बताइएगा कि जो दूरी होगी वो दूरी कौन बताएगा? आप बताएंगे या हम बताएंगे? हम चल के गए हैं तो दूरी हम बताएंगे। तो कहने का सेंस यह है कि जो चल के जाएगा वही रिश्ता बताएगा। तो वहां पे हम चल के गए हैं तो हम बताएंगे, तो यहाँ पे जो भी से है वो चल के जाएगा तो कहाँ तक पहुंचेगा? का के की तक। जहां तक जाएगा आपका वही दूरी बताएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से जो है उसको मेंशन वहां पे करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब छोटी छोटी और बातें हैं उसको समझ लेते हैं। अगर कह देता है आपसे कि इकलौता पुत्र, इसका मतलब यह हुआ पुत्रियां अनेक होंगी लेकिन पुत्र कितने होंगे? एक होंगे। अगर आपसे कह देता है इकलौती पुत्री, इसका मतलब हुआ कि पुत्री एक होगी और पुत्र अनेक होंगे। अगर आपसे कह देता है कि इकलौत्या या इकलौती संतान, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके एक ही बच्चा है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, लेकिन उसकी औलाद जो होगी वो एक ही होगा। तो बच्चों इतनी चीजें रहा हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और जब हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से लेके चलेंगे और आप उसको देखिएगा कि कैसे करना है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को करने का भी आप प्रयास कीजिएगा। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, आइए देखिएगा। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन आपका जनरेशन से संबंधित है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे इसको जो है आसानी से हम उसको जो है जनरेशन की सहायता से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखिएगा आपके सामने दिख रहा है कि एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है। तो बताइए उस परिवार में कम से कम कितने लोग हैं? उसने कहा कम से कम कितने लोग हैं। यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और आने वाले एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन चांसेस रहेंगे इसके पूछने के। तो आइए देखिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने क्लियर कर दिया है कम से कम बताना है और क्लियर किया है कि एक परपौत्र है। तो जब एक परपौत्र है तो सबसे पहले हम उस परपौत्र को ढूंढते हैं। अगर ये कोई है, इसका कोई पुत्र है तो उसका कोई पुत्र होगा तो पौत्र होगा और ये परपौत्र। आइए हम इसको नाम से भी डिनोट कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखिएगा बच्चों इसका ये पुत्र है, इसका ये पुत्र है, इसका ये पुत्र है।
तो क्वेश्चन तो बोला है ना कि पुत्र कितने, 3। तो देखिएगा इसका ये पुत्र लगेगा, इसका ये पुत्र लगेगा और इसका ये पुत्र लगेगा। मतलब ये सन है, ये सन है और ये सन है। सन में कौन कौन आ गए, बी, सी और डी। अब इस डी का पिता कौन है, सी का पिता कौन है, बी का पिता कौन है, ए। यानी फादर में आप देखिएगा पिता की जब हम बात करेंगे तो पिता में कौन आ गया, डी का पिता सी का पिता बी का पिता ए, यानी ए बी सी। अब हम बात करते हैं पौत्र की, तो ए कहेगा कि सी हमारा क्या है, पौत्र है। बी कहेगा कि डी हमारा क्या है, पौत्र है। इसका मतलब पौत्र में कौन आ गया, सी और डी। अब हम देखते हैं परपौत्र का। जब आप परपौत्र देखेंगे तो ए कहेगा कि डी हमारा क्या है, परपौत्र है। आप देखेंगे परपौत्र कौन है, डी। उस परिवार में कम से कम कितनी संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 संख्या। ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपको क्या है, 4 है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन को यहां से देख रहा हूं और आप क्वेश्चन को जो है स्क्रीन से देखिएगा। जैसे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ए बी तथा सी का पिता है। यह जो ए है वो किसका पिता है, बी और सी का। इसका मतलब बी का भी पिता है और सी का भी पिता है। ये आपस में क्या है हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। एक और बात समझ लीजिएगा कि जब तक जेंडर दिया ना हो हम अपने पास से जेंडर नहीं ले सकते। अपने पास से जेंडर हम एक ही जगह कर पाएंगे जब हमको ज्ञात होगा कि मान लीजिए दिया है कि ए बी का पति है, तभी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अन्यथा और कोई हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिएगा अगला कह रहा है ए बी तथा सी का पिता है, बी ए का पुत्र है। यह जो बी है ए का क्या है, पुत्र है, लेकिन सी ए का पुत्र नहीं है। सी जो है ए का पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जेंडर 2 ही होता है, अगर वो पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो पुत्री हो जाएगा। तो ये पुत्री हो गई। अब आपसे पूछ रहा है सी का ए से क्या संबंध है। सी का ए से, ए चल के जाएगा ना, जब ए चल के जाएगा तो क्या बोलेगा, ये मेरी क्या है, पुत्री है। आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा कि पुत्री दिया होगा। अब आइए हमको तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि ए बी की बहन है। यह जो ए है वो किसकी बहन है, बी की बहन है। बहन है तो माइनस चार्ज और ये कामा। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। इस बी की माँ कौन है, सी है। बी की माँ सी है। डी के पिता सी बी की माँ है, डी सी के पिता है। सी के पिता कौन है, डी है। ई डी की माँ है। डी की माँ कौन है, ई है। अब आपसे कह रहा है ए का डी से संबंध बताओ। ए का डी से संबंध बताओ। तो आप देखिएगा आपके सामने ऑप्शन में है दादा, दादी, पुत्री, पोती। तो डी से आना है ना, डी से आएंगे तो रिश्ता नीचे की तरफ होगा ना, तो दादा और दादी ये तो ऊपर की तरफ है, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और तीसरा दिया है पुत्री, एक स्टेप की बात कर रहा है वो भी कैंसिल। तो अपने आप में क्या आंसर हो जाएगा आपका, चौथा आंसर हो जाएगा पोती। तो आंसर क्या देंगे आप, पोती।
तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि एम पी का पुत्र है। यह जो एम है वो किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। यह जो एम है इस पी का क्या है? पुत्र है। फिर कह रहा है आपसे कि क्यू ओ की पोती है। यह जो क्यू है उस ओ की पोती है। ओ का कोई बेटा होगा फिर उसकी क्या है? बेटी होगी, तभी ना पोती हुआ। फिर आपसे कह रहा है कि जो पी का पति है। आप देखिएगा जो पी का पति है, हमने आपसे कहा था इस जो शब्द किसके लिए, तो देखिएगा दिया है क्यू और ओ। क्यू और ओ दिया है ना, क्यू ओ की पोती है। क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। ये दूसरा व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पे, और जब यह यहाँ पे आ जाएगा तो जो हट के हो जाएगा क्या? ओ। अब क्वेश्चन ऐसे बना, ओ पी का पति है। यह जो ओ है किसका पति है? इस पी का पति है। इस पी का जब ये पति होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। इतनी चीजें क्लियर है? जब इतनी चीजें क्लियर होंगी तो फिर हम क्या करेंगे? देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे कि ये इसके नीचे क्या था? क्यू था। इसके नीचे हम क्या करेंगे? क्यू रख लेंगे। ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि एम का ओ से संबंध बताओ। एम का ओ से, यही तो ओ है, इसी से तो संबंध बताना ओ से। जब ये चल के आएगा तो क्या कहेगा? अच्छा ये मेरा पुत्र है, ये मेरा क्या है? पुत्र है। तो ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब आइए हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के तरफ। पांचवा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी भाई है। ए और बी क्या है? भाई है। भाई है तो इसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया, और भाई है तो कॉमा कर दिया हमने। फिर कह रहा है सी और डी क्या है? बहनें हैं। जब बहनें हैं तो हमने बहनें इंडिकेट कर दिया। अब क्या डायग्राम में इन दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं? अभी हम नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए का कोई पुत्र है। कोई पुत्र होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन प्लस तो होगा। ए का पुत्र सी की क्या है? भाई है। इसका ये भाई है तो इसका मतलब ये सी इसकी क्या है? बहन है। जब सी यहाँ आएगी तो अपने आप में डी भी यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब ये चीजें यहाँ से क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि तो बताइए बी का डी से क्या संबंध है? ये डी चल के जाएगा तो कहेगा कि ये मेरे पिता के भाई हैं। तो पिता के भाई आपके क्या होते हैं? चाचा होते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपके कि पिता, दादा, पुत्र, चाचा। तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या? चाचा। आइए बच्चों हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए बी का पिता है। देखिएगा आप लोग, ये ए किसका पिता है? इस बी का पिता है। फिर अगला कह रहा है सी बी की पुत्री है। इस बी की पुत्री कोई सी है। सी है तो कहाँ है? नीचे है, पुत्री है तो। फिर कह रहा है डी बी का भाई है। इस बी का भाई कौन है? ये डी है, भाई है तो कामा। फिर अगला कह रहा है ई ए का पुत्र है। ई जो है ए का पुत्र, ए का पुत्र ये भी है, ये पुत्र है, पुत्री है, क्लियर नहीं है। लेकिन एक और पुत्र है ई, यहाँ पे ई करते हैं और ये आपस में क्या हो जाएंगे? भाई भाई। लास्ट लाइन आपसे कह रहा है सी तथा ई के बीच में क्या रिश्ता है? सी तथा ई के बीच में। अब हमको इन दोनों के बीच में रिश्ता बताना है। क्या लगेगा? अगर ये बहन होती तो ये मामा होता, अगर ये भाई होता तो ये चाचा होता। ठीक है। तो यह व्यक्ति जो है मामा या क्या होगा? चाचा होगा। और ये जो होगी आपकी भतीजी या फिर क्या होगी? भांजी। आइए हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भतीजी और चाचा, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं चाचा चाची, कभी नहीं होगा। फिर कह रहा भाई बहन, कभी नहीं होगा। चचेरा भाई बहन, कभी नहीं होगा। चाचा चाची सेम जनरेशन में, भाई बहन सेम जनरेशन में, चचेरा भाई बहन सेम जनरेशन में।
लेकिन ये क्या है, एक स्टेप ऊपर नीचे में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब बच्चों हम बात करते हैं, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आइए एक 7वें क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीटी के पिता है। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पी जो है किसके पिता है, पी के पिता है। पी टी के पिता है, टी एम की पुत्री है। टी जो है एम की पुत्री है। देखिएगा, पी टी के पिता है, टी एम की पुत्री है। हम दो ही लोगों के पुत्र हो सकते हैं, एक अपने मम्मी के और एक अपने पापा के। तो इसके पापा तो क्लियर हैं, लेकिन कह रहा है टी एम की पुत्री है। इस एम की अगर ये पुत्री है, इसका मतलब ये आपस में पति पत्नी है। ये हो गया क्या आपका माइनस चार्ज हो गया। अब आपसे कह रहा है एम के की पुत्री है, एम इस के की क्या है, पुत्री है। पी का के से संबंध बताओ, पी का के से संबंध बताओ। आप देखेंगे तो के क्या कहेगा, अच्छा ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी का पति है, इसका मतलब क्या लगेगा, ये दामाद। ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, चौथा। अब आइए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यम तथा एफ विवाहित जोड़े हैं। ये एम है और ये एफ है और ये क्या है, विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े हैं, कौन पति है कौन पत्नी है हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए तथा बी बहनें हैं। ये कहीं ए है और ये बी है, ये आपस में क्या है, बहनें हैं। फिर कह रहा है ए एफ की बहन है। इस एफ की कोई बहन है, वो कौन है, ए है, और ए की भी बहन कौन है, बी है। इसका मतलब यहां से कामा से हम इंडिकेट कर दिए। अब देखिए अगला कह रहा है बी का एम से संबंध बताइए। बी का एम से, एम चल के जाएगा, बी का एम से संबंध बताइए। एम चल के जाएगा तो क्या कहेगा, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिया है बहन, साली, भांजी, पुत्री। बहन, साली, भांजी, पुत्री। आप देखिएगा पुत्री का तो कोई चांस ही नहीं हुआ, भांजी को कोई चांस नहीं क्योंकि स्टेप नीचे है। अब बचा आपका क्या, बहन और साली। इसका इससे बताना है आपको। आप बताइएगा रिश्ता जो होगा, बहन का अगर होता तो इनसे संबंध रहता, यहां से संबंध दे दिया है तो बहन भी गई। अब देखिए इसने दिया है साली, तो आपका यही बचा, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, साली। यदि आपको ऑप्शन नहीं दिया होता तो वो भी हम तरीका आपको बता रहे हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, एक बार इसको हम मेल बनाते तो इसको फीमेल बनाएंगे, तो पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली, ठीक है। फिर एक बार इसको फीमेल बनाते तो इसको मेल बनाते, तो देखिएगा पति की बहन क्या लगेगी, ननद। तब हम आंसर क्या होता, साली या ननद में देते। आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको एक लेवल का क्वेश्चन मिलता जाएगा। ये हमारी समस्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाए। बस धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जो है जीरो से लगाए हीरो तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे आपने 8वां क्वेश्चन पढ़ा, उसी तरीके से आइए हम जो है 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। रवि के पिता का पुत्र रोहित है। ये रवि है और रवि के पिता का पुत्र रोहित है। रवि के कोई पिता हैं, इनका कोई पुत्र है, वो कौन है, रोहित है। जिसकी बुआ कौन है, सालू है। जिसकी बुआ कौन है, सालू है। आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी बुआ सालू है और जिसका पति कौन है, दीपक है। जिसका पति कौन है, दीपक है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है जिसका ससुर विकास है, कौन है, विकास है।
इसका मतलब है सालू के वो क्या हैं, पिता हैं। तो आप बताइए विकास का रवि से क्या संबंध है, विकास का रवि से क्या संबंध है, इस रवि से बताना है रवि से क्या संबंध है। ठीक है, तो रवि कहेगा कि मेरे पिता के पिता हैं, तो ये क्या लगेंगे, मेरे पिता के पिता क्या लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है कि वो क्या है, दादा। पिता के पिता क्या लगेंगे, ये दादा लगेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराया, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उसका आंसर क्या होगा, हम अगले क्लास में इसको बताएंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।